हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए टॉप 30 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक का आप लोग को प्रत्येक एक अंक का दिया गया है। और पहला प्रश्न देख लीजिए, इसे तो जो ग्रीन वाला है वही वाला राइट आंसर होगा, लेकिन मैं आप लोग को दोस्तों सॉल्व करके बता दूंगा कि ये आंसर किस प्रकार से होगा। पहला प्रश्न देख लीजिए, 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को 2 में भाग जाएगा, 2 7 14, फिर आप लोग को 2 35 में 70 आ जाएगा, फिर आप लोग का आ जाएगा 5 7 35। 2 तो 2 हुआ, तो यानी कि 2 गुना 2 लिख लेंगे, और 1 तो 5 है तो गुना 5, और 1 तो 7 है तो 1 तो 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 तो 2 है तो 2 का पावर इसका लिख देंगे गुना 5 गुना 7। यहाँ देख लीजिए 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यहाँ देख लीजिए पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ से बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ देख लीजिए एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष में आप लोग को देखा जाता है कि कहीं पर भी इस प्रकार से कटा है या नहीं कटा है। यहाँ पर कुछ नहीं कटा है, यहाँ वाई में कटा है, तो पी एक्स की शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का आंसर मिट चुका है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन को छोड़ दो, यहाँ पे आप लोग को मिट चुका है, इसको छोड़ दो। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, tan 65 बटा कोट 25 का मान क्या होगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, tan 65 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 25 बटा क्या लिख देंगे कोट 25। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोट थीटा, तो यहाँ पे थीटा का मान है 25, तो कोट 25 बटा क्या लिख देंगे कोट 25। तो कोट 25 कट जाएगा तो आएगा एक आंसर, तो इसका एक होगा आंसर। जब भी ये वाला प्रश्न बट्टा में रहेगा ना, इसका हमेशा एक होता ही आंसर। आंख बंद करके आप लोग को इसको एक आंसर में टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर देख लीजिए, समांतर श्रेणी 4 10 16 22 के लिए सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर मतलब डी निकालना है, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों A2 माइनस A1। इसको हम लोग A1, इसको A2, ये A3, ये A4 होता है। तो A2 यहाँ पे 10 है और A1 4 है, 10 से 4 घटेगा 6 आएगा, तो 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 6। अगला 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त बोला है, अर्धवृत्त माने आधा वृत्त, तो आगे नीचे में आप लोग 2 बैठा लीजिएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बटा 2 पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, तो 6 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 पाई आर स्क्वायर। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से दशमलव प्रसार कोण वाला शांत है। तो ये आप लोग को जिसका ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। आप लोग हर का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, अगर 2 और 5 का पढ़ा में आएगा तो वो आप लोग का शांत होगा। तो यहाँ पे 6/15 आप लोग का शांत है, क्या कि 15 का अगर अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 3 गुना 5 आएगा, 15 से 6 को भाग दीजिएगा, आप लोग को पूरा पूरी काट जाएगा, 6/15 आएगा। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, संख्या 6 72 और 120 का मोसो क्या होगा। मोसो मतलब होता है HCF। HCF आप लोग को निकालना है, तो 6 से पहले 72 को भाग दीजिएगा, 6 8 6 9 1 मिनट दोस्तों, 6 का पढ़ा में आप लोग 72 भाग दीजिएगा, तो 6 के 6 जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 उतरेगा, 6 2 12। तो यहाँ आप लोग को क्या हुआ 6 आया। अब 6 से 120 को भाग दीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा दोस्तों, सॉरी 6 2 12, यहाँ काट गया, यहाँ 0 6 0 0, तो यहाँ पे आप लोग को क्या आ रहा है 6, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा। तो इसका आप लोग को शून्यक निकालना है, तो इसको देख लीजिए 4u² प्लस 8u, तो इसमें हम लोग 4u कॉमन ले लेंगे, तो u कॉमन आ जाएगा, u प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पर 4u होगा, तो यानी कि 4u बराबर 0 लिख देंगे, u बराबर 1 तो आएगा 0 आंसर, और एक तो क्या है u प्लस 2 बराबर 0 लिख देंगे, तो 2 को उधार ले जाएंगे तो -2, यानी कि एक तो में 0 और -2, तो 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 0 और -2। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर प्रश्न है, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल 4,1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, अच्छा शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा,
और शून्यकों को गुणनफल को कहते हैं अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 और अल्फा बीटा का मान कितना है 1। अब हम लोग को निकालना है बहुपद। तो बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, यहाँ एक्स होगा और अल्फा बीटा का मान एक्स है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 4x प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि विभक्ता डी 0 से बड़ा है, यानी कि डी का जो वैल्यू निकालेगा 0 से बड़ा, मान लिया 5 आया, तो मूल क्या होगा। 5 आने से मूल दोस्तों आप लोग का असमान होता है और काल्पनिक होता है। तो 11 का आंसर ए नंबर होगा काल्पनिक। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा है और कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग को जानते हो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन का उल्टा कोस फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है। तो इसके एच बटा क्या होगा, एच बाई दोस्तों पी होगा। एच मतलब होता है कर्ण और पी मतलब होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो कर्ण बटा लंब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, दिए गए आकृति में डी समांतर बीसी है। यहाँ पे डी समांतर बीसी है, निम्न एडी का मान ज्ञात करना होगा। तो एक तो फॉर्मूला होता है एडी बटा डीबी बराबर फॉर्मूला होता है एई बटा इसी। इस फॉर्मूला में बैठा लीजिएगा, आ जाएगा। तो एडी का मान आप लोग को निकालना है और डी के मान 7.2 और इसका 1.8 बटा 5.4। ये पॉइंट हटेगा, 18 का 18, 18 3 54 कट जाएगा। और इसको अगर गुना कर लीजिए तो एडी यहाँ पे इसको आप लोग को गुना कर लीजिए। मैं यहाँ बता देता हूँ 2AD बराबर आ जाएगा आप लोग का 7.2। अब इसको अगर गुना कर लीजिएगा तो 7.2 2 गुना है तो इधर भाग आ जाएगा। 2 3 इसको हम लोग काट लेंगे तो आ जाएगा आप लोग का आंसर। 2 से इसको नहीं, यहाँ पे 18 3 आया था तो 3 से हम लोग इसको भाग देंगे। 3 2 6 पॉइंट 3 4 12 2.4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु पी एक्स वाई और मूल बिंदु 0,0 की दूरी निम्न में से क्या होगी। तो दूरी सूत्र बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये होता है x2 0 माइनस क्या है 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा 0 माइनस वाई का स्क्वायर। इस फॉर्मूला में बैठा लीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस होगा माइनस वाई के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आएगा माइनस माइनस गुना करने से प्लस होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न है, tan 45 का मान क्या होता है। तो tan 45 का मान 1 होता है। अगला 16 नंबर cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है अच्छा एक तो होता है लघु और एक तो होता है दीर्घ होता है। दीर्घ का जब भी निकालते हैं 360 से थीटा को माइनस करते हैं और पायर इसका लिख देते हैं। तो ये होता है आप लोग का फॉर्मूला। 18 नंबर प्रश्न है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है। गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न, वर्ग अंतराल 40 से 60 के बीच वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर इन दोनों को जोड़ करते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ कर लेंगे तो 100 आएगा। 100 से 2 को भाग देंगे तो आएगा 50। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक थैली में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल है। लाल कितना है, लाल 3 है। तो 3 बटा टोटल कितना होगा 5 या 3 8, तो 3 बटा 8 होगा इसके आंसर। अगला फिल इन द ब्लैंक्स कुछ प्रश्न देख लीजिए। किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर n के रूप का होता है। तो हम लोग को क्या होता है, तो हम लोग को शांत होता है, यानी कि 21 नंबर में शांत आवृत्ति होगा। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला c बाई ए होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भाजक बराबर भाज्य बटा भागफल माइनस यहाँ क्या हो जाएगा शेषफल होगा। आप लोग का एक तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उसी फॉर्मूला से ये वाला निकाला गया है। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर, किसी समांतर सरणी का प्रथम पद 5 है और सर्वांतर 2 है। तो
तो इसका अगला पद क्या होगा? अगला पद मतलब होता है a2। a2 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस डी। तो a का मान कितना है 5 और d का मान 2। 5 और 2 जोड़ करो तो 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एपी के लिए प्रथम पद ए है और डी इतना है तो एन इतना है तो ए एन का मान क्या होगा? तो एक तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला में बैठा हुआ आ जाएगा। ए का मान 7 प्लस एन का मान है 8 माइनस 1 और डी का मान 3। यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 8 से घटेगा 7, 7 3 21, 21 और 7 जोड़ होगा तो आएगा 28। तो 28 आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है, किसी बहुपद की स्पर्श रेखा उसे कितना बिंदु पर स्पर्श करती है? कोई भी स्पर्श रेखा अगर हम लोग खींचते हैं ना तो वो हमेशा एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यहाँ हो जाएगा समान। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न है, वृत्त के केंद्र कोण थीटा पर अंतरित करती है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 गुना पाई स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, शंकु के चिन्ह का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है।